सूर्य 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 तक बुध के राशि स्थान, या यूं कहें कि बुध के मूल त्रिकोण राशि स्थान कन्या राशि में अपने संक्रांति क्रम को लेकर चलने वाले होंगे, जहां सूर्य एवं बुध का बुधादित्य योग भी बन जाएगा। हालांकि बुध 2 अक्टूबर तक वक्री चल रहे हैं। इसी के साथ शुक्र 24 सितंबर के बाद अपनी नीचस्थ स्थितियों में आ चुके होंगे। बुध के साथ होने से वहीं पर नीच भंग योग भी बनेगा। तो जब सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को स्व राशि स्थान से आगे बढ़ाकर बुध के राशि स्थान में लेकर चलेंगे, तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आत्मा के कारकाधिपति का क्या प्रभाव सामने आ सकता है, इसकी चर्चा हम यहाँ आपके सम्मुख रखेंगे। एक और करने की आवश्यकता है कि श्राद्ध पक्ष के अंतराल में ही सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करेंगे। तो वहीं महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब त्रिग्रही व्यवस्था 24 सितंबर के बाद सामने रहेगी, तो वहाँ फलादेश के दृष्टिकोण से स्थितियाँ कुछ अलग तरीके के प्रभाव दिखाती है। इसको हम यहाँ एक सेग्रीगेशन के साथ में लेंगे, जो एक तरह से 17 सितंबर से 24 सितंबर तक का समय है, 24 सितंबर से लेकर जो 17 अक्टूबर 2022 तक का समय है, इसके रिफ्लेक्शंस क्या हैं। मेष राशि के साथ में हम शुरुआत करें तो 5th हाउस से 6th हाउस की ओर सूर्यदेव बढ़ जाएंगे, यानी षष्ठ भाव जो कि प्रथम त्रिक भाव भी है, रोग, रिपु और ऋण का भाव है। यहाँ जब सूर्यदेव रहेंगे तो कामकाज में औचक रूप से कुछ डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं। जो आत्मविश्वास कार्यक्षेत्र के साथ में बना हुआ था, उसमें कमी रह सकती है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ अवरोध की स्थितियों से संभल कर चलने का प्रयास करें। देखिए, फाइनेंशियल बर्डन किसी भी तरीके का सामने है तो वो उलझन बढ़ा सकता है। इसी वजह से जो ये 17 सितंबर से 24 सितंबर तक का समय है, इसमें ऐसे फाइनेंशियल बर्डन से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य में जो नेत्र संबंधी विकार और बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम्स होती है, वो डिस्टर्ब करने वाली नहीं रहे, ये भी आप ज़रूर ख्याल रखें। पंचमेश षष्ठ भाव में है, इसी वजह से यहाँ आपकी क्षमताओं के साथ में भी कुछ प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, उससे भी संभलें। वहीं जब 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय रहेगा, यहाँ शुक्र नीच भंग में बुध के साथ होंगे, सूर्यदेव भी वहीं अपने प्रभाव को रखने वाले होंगे। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में आप यहाँ बहुत ज़्यादा रुपए पैसे को इन्फ्यूज़ करने से बचिएगा। जो प्रत्येक दिन ऑफिस कल्चर के साथ में एक प्रेशर चल रहा था, लगता है कि इससे बाहर निकलना है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जब तक कोई एक अवसर या ऑफर हाथ में नहीं हो, एक जगह से बाहर निकलकर दूसरी ओर बढ़ने से थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहिए, अन्यथा 17 अक्टूबर तक परेशानियों के सरे सामने निकल कर आ सकते हैं। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो एक रोटेशन लेकर आना होता है, उस हिसाब से इन दिनों को महत्वपूर्ण कहा जाएगा। हालांकि उस लिहाजा 17 सितंबर से 24 सितंबर तक का भी समय अच्छा है। वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। पंचम भाव के साथ में चलायमान होंगे अब सूर्यदेव। यही वजह है कि कामकाजी जीवन में अब उन्नति है। आप जॉब के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी को खोज रहे थे, वो बन ही नहीं पा रही थी। ये पूरा ही महीना जो 17 अक्टूबर तक का है, अवसरों को सामने लेकर आ रहा है और कई बार व्यक्ति ऑप्शंस के साथ होता है। यहाँ आपके सामने ऑप्शंस रह सकते हैं। बिजनेस की यदि बात करें तो जो एंग्जाइटी बनी हुई थी, जो भी डिसीजंस आप ले रहे थे, उसमें एक पॉजिटिव साइड नहीं थी, अब वो यहाँ आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। वाणी एक अलग आधार के साथ में आपको लेकर चल रही है। हृदय संबंधी रोगों से जो चिंताएं बनी हुई थी, उसमें कमी, परंतु माता के स्वास्थ्य का अभी भी ख्याल रखें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप देखिएगा कि 24 सितंबर से लेकर जो 17 अक्टूबर तक का समय है, यहाँ अध्ययन करना और उसके साथ
अपने निर्णय के साथ काबिज होते हुए आगे बढ़ना, ये प्रक्रिया ज़रूर अपना कर रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नीच भंग यहाँ शुक्र के साथ बना रहने वाला होगा। वहीं आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जो एक आपके भीतर उजास बनी हुई थी वो और अधिक बढ़ने वाली होगी। जॉब हो या फिर बिजनेस, कामकाजी जीवन में अधिक से अधिक समय बिताना पड़ सकता है। उससे रिएक्टिव होने से आप पूर्णतया बचें। जो भी जातक क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। एक महत्वपूर्ण बात, 2 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के समय में जब बुध वक्री नहीं रहेंगे और साथ ही साथ में जो सूर्यदेव की स्थितियां उनके साथ पूर्ण रूपेण बुधादित्य बनाने वाली होंगी, जो लंबे समय से अटके हुए कामकाज हैं, जो अवसर अभी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पॉजिटिव इंडिकेशन। दूसरे सिरे के साथ आप ये भी देखिएगा, जॉब से बिजनेस की ओर आप जाना चाहते हैं, वो समय भी वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस को लिए हुए है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में यहाँ पुनः कोऑर्डिनेशन बनता चला जाएगा। रिलेशंस जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे वहाँ से भी अब एक दूरी बनती हुई पुनः प्रतीत होती है। आप सोलर संबंधी कामकाज में हैं तो बड़े निर्णय की ओर जा सकते हैं। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव है और वहाँ आपको उम्मीद है कि इस महीने में कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। तो सूर्य देव का जो संक्रांति क्रम पंचम भाव के साथ में चल रहा है, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को लिए हुए है। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। शनिदेव की ढैया आपको चल रही है। सूर्यदेव यहाँ 4th हाउस के साथ में रहने वाले होंगे। बुध भी इतने बेहतर परिणाम चतुर्थ भाव के साथ में करने वाले नहीं होते। इसी वजह से प्रथमतया ये निवेदन कि मानसिक तनाव से संभलें। जिस निर्णय के साथ में जल्दबाजी लोगों के द्वारा आपको दी जा रही है, वहाँ से भी दूरी बना कर रखें। जॉब में कोई भी ऑफर आ रहा है, जांच लें, परख लें। वर्षों से एक जगह स्थिरता के साथ चल रहे हैं, अब कोई निर्णय गफलत भरा तो साबित नहीं होगा। एक बार ये समझ विकसित करके चलने की ज़रूरत रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर तेज़ी आ सकती है। बृहस्पति का दृष्टि संबंध सूर्यदेव के साथ में बना रहेगा। यही वजह है कि एंग्जाइटी के बाद में जो पेशेंस रिफ्लेक्शन में आना चाहिए वो भी यहाँ साथ साथ चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यही वो समय जो कमीशन संबंधी कामकाज में 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य आपको बेटरमेंट के प्रोसेस देने वाला होगा। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो ये ध्यान रखिएगा कि छोटी सी भी लापरवाही, भले ही एजुकेशन में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, मानसिक स्तर पर तनाव दे सकती है। जितना भी कार्य कर रहे हैं, जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से वहीं रखिएगा। यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ में हैं तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा रुकें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं जो यहाँ आप नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, उस हिसाब से ये समय सकारात्मक स्थितियों को लिए हुए प्रतीत होगा। वहीं हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ जो भी महानुभाव लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं थे, आपने एक जॉब से खुद को एग्जिट करवाया, लग रहा था कि इस प्रेशर से निकलेंगे और नई जॉब मिल जाएगी, उसमें एक समय लग रहा है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये एक महीना आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है तो वहीं पर जो स्थितियाँ यहाँ पर सूर्यदेव की है वो पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में चल रही है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ तारतम्य बेहद शानदार तरीके से बना हुआ और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो एक अप्रोच होती है उसको दूर दूर तक भी आप देखने वाले नहीं होंगे। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर एक अच्छी स्थिरता बनी हुई, भागदौड़ निकल कर आएगी। एक जगह से दूसरी जगह खुद को जो शिफ्टिंग के साथ में लेकर चलना होता है, कामकाज में बढ़ोतरी के लिहाजा ये समय वहाँ पर भी आपके लिए उत्तम है। ये निवेदन आपसे करेंगे कि आप सोलर या इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज या कोई भी गैजेट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कार्य कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का विशेष तौर पर इस पूरे ही महीने ख्याल रखिएगा। यहाँ अधिक से अधिक कार्य क्षेत्र में बिताया गया समय
आखिरकार आपके लिए सफलता के बड़े आयाम लेकर आ सकता है। जो भी जातक यहाँ लेखन संबंधी कामकाज में है उनके लिए भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ चल रही है, जो मानसिक तौर पर स्थिरता देने वाली होगी। हालांकि जो भी चेंज यहाँ आप करेंगे, आगे ढैया आ रही है, कंफर्ट जोन की अप्रोच एस्टेब्लिश नहीं होगी, परंतु वर्तमान में ये लिया गया निर्णय लंबे समय तक आपके लिए आर्थिक तंत्र में बेहतरी लेकर आता है। तो वहीं जो संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में वाद विवाद बने हुए थे, उसमें भी अब ठहराव निकल कर आ सकता है। वहीं सिंह राशि, आप ये देखिएगा कि द्वितीय भाव में सूर्यदेव रहेंगे और मूल त्रिकोणस्थ बुध के साथ रहेंगे। इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर 24 सितंबर के बाद शुक्र भी अष्टम भाव को देखने वाले होंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति गतिमान है वक्री होकर। जो यहाँ इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, बिजनेस के साथ में कोई डील क्लिक हो सकती है जो बहुत बड़ा रुपए पैसे का आधार लेकर आ सकती है, ये पूरा ही महीना संभावनाओं को बनाए हुए है। वाणी में कर्कशता से बचिएगा। लोगों की सुनकर अपनी बात को रखना आपके लिए विजय के तिलक को लगाने वाला एक आधार रहेगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में ये पूरा ही महीना कोऑर्डिनेशन की अप्रोच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर आ सकता है। हालांकि जब बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ बना रहेगा, नीच भंग भी बना रहेगा, और सूर्यदेव जब साथ रहेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि राशि भाव के अधिपति की वजह से निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ है। यहाँ कोई भी कार्य की शुरुआत आपको नवरात्रों में करनी है, और उसके बाद में भी जो पूरा ही 17 अक्टूबर तक का समय है, उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी को लिए हुए है। उसमें भी 17 सितंबर से 27 सितंबर तक प्रिपरेशन के ऊपर आप बल देकर चलने वाले हो सकते हैं। ये वो समय जहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन और कुछ हद तक बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। पहले से यदि डायबिटीज़ जैसी हिस्ट्री रही है जिसको आप नियंत्रित कर चुके थे, इस पूरे ही महीने ऑब्जर्व करने वाले अप्रोच के साथ कंटिन्यूअस नोट में रहिएगा, जिससे खुद को एक स्थिरता निरंतर दी जा सके। और वहीं पर आप यदि रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो सीजनल बिजनेस की ओर होता है, सफलता के प्रतिबिंब है, जो आपके साथ में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। कुछ ही महीने एक जॉब को ज्वाइन किए हुए हैं, नया अवसर सामने आ सकता है, अब क्या किया जाए। ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति अपने स्थायित्व को देखे, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाला रहे तो बेहतर। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। यहाँ राशि भाव के साथ में सूर्य एवं बुध रहेंगे। 24 सितंबर के बाद शुक्र भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर है। आप यहाँ पर बिजनेस में कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं तो 27 सितंबर के बाद का जो समय 17 अक्टूबर तक रहेगा, असीम संभावनाओं को लेकर चल रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी स्थिरता के रूपक आपके लिए लगातार बने हुए हैं। ये निवेदन है आपसे कि छोटी छोटी बातों में जो कई बार हम रिएक्टिव हो जाते हैं, जो बने हुए कामकाज होते हैं बिगड़ने की ओर चले जाते हैं, उनसे संभलिएगा। यहाँ व्यापारिक जीवन में उत्साह लगातार बनाकर रखिएगा। कामकाज की अधिकता की वजह से मैनेजमेंट की अप्रोच में दिक्कत आ सकती है। यही वो अंतराल है जहाँ पर मान और सम्मान की स्थितियाँ लगातार आपको मिलने वाली रहेंगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो अनिद्रा संबंधी परेशानियां सता रही थी या कुछ हद तक जो माइग्रेन से संबंधित परेशानियां घेरे हुए थी, इस संक्रांति क्रम की शुरुआत के साथ में ही वहां आपको एक रिलीफ मिलने वाली हो सकती है। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ जो तनातनी के आधार हैं वो अभी भी कई बार गाहे बगाहे निकल कर आने वाले हो सकते हैं। जो आईटी फील्ड के साथ में एक तीव्रता बनी हुई थी 17 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। ऐसी प्रक्रियाओं से बहुत अधिक संभल कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें व्यक्ति थोड़ी सी कमी के साथ में ही गलत निर्णय की तरफ और जल्दबाजी भरे निर्णय की तरफ चला जाता है। यहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन में नवीन से नवीन संभावनाएं साथ साथ चलती हुई प्रतीत होंगी। अब बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर।
देखिए, द्वादश भाव में रहेंगे सूर्यदेव, और यहाँ जो अनिद्रा से संबंधित परेशानियां होती है वो बढ़ सकती है। रूटीन में कितनी ही भागदौड़ हो, सफलता के कितने ही करीब हो, परंतु अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। कई बार व्यक्ति रिश्तों को निभाने के सिलसिले में अपने समय का ख्याल नहीं रख पाता, और जब भी द्वादश भाव के सूर्यदेव होते हैं तो जो आईसाइट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है, माइग्रेन, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई कोई भी स्टिफनेस है, वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे संभलें। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने जीवन में बढ़ाने से यहाँ पर आप बचिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और वहीं जो सोच में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता बनी होती है, उससे भी दूरी रखने का प्रयास कीजिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है। एक तरफ तो ढैया का अंतराल चलता हुआ शनिदेव के प्रभावी स्तर पर, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस के अप्रोच में 3 ग्रहों का दृष्टि संबंध बना हुआ, इसी वजह से ऐसे डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं। ओवर थिंकिंग की पोजीशन से बचिएगा। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स भी हावी हो सकती है, वहाँ शांत चित्त रहना अच्छा है। कई बार व्यक्ति को एब्रप्ट बेसिस के ऊपर जो ये लगने लगता है कि ले ऑफ हो जाएगा, स्थान परिवर्तन सामने निकल कर आ जाएगा, ऐसी सारी स्थितियों से खुद को दूर रखकर इत्मीनान से अपने कामकाज की ओर रखना ज़्यादा अच्छा। और वहीं जो मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाएं होती है, वहाँ एक स्लोअर पेस बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ पर आपके लिए जॉब में कुछ अलग प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्टेशन कर रही थी उसको आप पूरा करते हैं, नई जिम्मेदारी भी मिलती है, आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती है। ऐसी संभावनाओं के साथ में कृतज्ञ रहें और अपनी पूरी ही ऊर्जा को कामकाज के साथ में लगा कर रखने का प्रयास अभी भी ज़रूर आप करें। यहाँ आपके लिए जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, इसी वजह से वहाँ पर भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर रखना ज़्यादा हितकर रहेगा। मंगल प्रदान राशि के जातक माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से यहाँ जब भी परेशान हो तो खुद को थोड़ा सा गैप कामकाज से देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में यदि आप जुड़े हुए हैं, गौर कीजिएगा कि 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का समय निर्णय के हिसाब से काफ़ी अच्छा, और उसके बाद 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक की भी समय अवधि आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दे रही है। एजुकेशन की लाइफ में यहाँ आप एक पॉजिटिव बेस के साथ में कंटिन्यूअस नोट के ऊपर चलने वाले रहेंगे। तो वहीं आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि जो आपके रिफ्लेक्शंस के अप्रोच है, जो आपका ऑरा है, वो लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। इसी वजह से कन्विंसिंग पावर बनी हुई है। उस प्रेजेंस के बेनिफिट जहाँ पर भी आप एक तरह से हासिल करते हुए चलते हैं, जीवन को वहीं से नयापन आप लगातार देने वाले रहेंगे। और वहीं वृश्चिक राशि के जातक यहाँ कई बार इच्छा शक्ति का अभाव आकस्मिक तौर पर देख सकते हैं। कामकाज सही चल रहा है, लगने लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी अवस्था से और ऐसी प्रवृत्ति से पूर्णकालिक तौर पर संभलें। वहीं धनु राशि दशम भावस्थ स्थितियों में यहाँ सूर्यदेव की जो एक प्रवृत्ति है वो चलायमान है। आपके लिए जो जॉब में एक्सपेक्टेड अप्रोच में गेन आने चाहिए वो रिफ्लेक्शंस यहाँ सामने, परंतु एक बात याद रखिएगा कि भाग दौड़ के साथ कई बार मानसिक अस्थिरता भी निकल कर आ सकती है। हृदय संबंधी रोगों से संभल कर चलें, परंतु जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय अति महत्वपूर्ण है। गौर कीजिएगा कि आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी कामकाज के साथ में आपकी जॉब चली है, कमोबेश आईटी फील्ड में भी ऐसा ही है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर अगर आप रिस्क कैलकुलेटिव होकर अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, ये संक्रांति क्रम आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। और वहीं एक बात पर और गौर कीजिएगा कि जो आपने निर्णय अपने जीवन के भीतर ले लिए हैं, उस निर्णय के साथ में खुद को एक स्टेबिलिटी के साथ में रखने का प्रयास करें। और वहीं पर आपके लिए
यहाँ पिता के साथ कामकाज में भी अलग संभावनाएं निकल कर आ सकती हैं। उनके साथ में भी पूर्णतया जुड़ना आपके लिए अत्यधिक श्रेयस्कर रहेगा। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है तो जो 27 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का समय है, उसमें भी 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का समय बेहद शानदार कहा जा सकता है। स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना यहाँ निकल कर आती है तो खुद को रिएक्टिव करने से बचाएं। कई बार घर परिवार से दूर होकर भी जो यहाँ कामकाजी जीवन में कुछ नया मिल रहा है उसको स्वीकार करना होता है। ऐसी स्थितियों के साथ में आप रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मकर राशि शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए नवम भाव में रहेंगे सूर्यदेव। पराक्रम भाव के साथ में दृष्टि संबंध रखने वाले होंगे। जो परेशानियां कामकाज को लेकर बनी हुई थी, जो फ्लो आ ही नहीं पा रहा था, ये महीना वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी को शो करता है। आप यहाँ कोई भी कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं, गौर कीजिएगा कि 7.5 अपने मध्य अंतराल की ओर है जो 3 से 4 महीनों में पूरी हो जाएगी। यहाँ नवम भाव के साथ में सूर्यदेव है, पराक्रम भाव के साथ में दृष्टि संबंध और पराक्रम भाव से देवगुरु बृहस्पति पुनः नवम भाव को देखते हुए रिस्क कैलकुलेटिव बेस के साथ में चलना और उसके साथ में निर्णय ले लेना यहाँ आपके लिए सकारात्मक पक्ष को निर्मित करता है। इसी के साथ में छोटी छोटी जो बाधाएं लगातार बनी हुई थी उससे भी आप काफ़ी हद तक स्वयं को दूर हटाने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में नई पॉसिबिलिटी सामने मिल सकती है। कितना जल्दी उसे आत्मसात करते हैं वहीं से एक अलग बेस बनता चला जाता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपके लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो जो आपकी कन्विंसिंग पावर है, जो आपका एक बिल्कुल कंट्रोल्ड एग्रेशन है, वो सफलता की ओर लेकर जाने वाला हो सकता है। इसी के साथ में आप यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ किसी भी मेजर डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपने रिफ्लेक्शंस में आप एक पॉजिटिव नोट देखने वाले रहेंगे। हतोत्साहित करने वाली स्थितियाँ दूर दूर तक भी नहीं, परंतु एल्बो, नी, बैक पेन, ऐसी जो स्थितियाँ सताती है ये गाहे बगाहे अभी भी आपको विचलित कर सकती है। रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज को अपनाकर चलिएगा। बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। प्राथमिक स्तर पर आप इस बात पर गौर करें कि यहाँ वाहन चलाते समय सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में ये समय आपके लिए बेहतरी के आवेदन लेकर आ रहा है। सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त रहेंगे, इसी वजह से पारिवारिक जनों के साथ तनाव बन सकते हैं। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष को लेकर जो छोटी छोटी बातें बारंबार परेशान कर रही थी वो अभी भी हावी नहीं होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। कई बार व्यक्ति कामकाज में बेहतर कर रहा होता है, गृहस्थ पक्ष के साथ में कुछ रिएक्शंस निकल कर आते हैं और व्यक्ति कुछ कहे बिना रह नहीं पाता। वहीं से दुविधाएं शुरू होती है और जो एक कॉन्ट्राडिक्शन का बेस है वो कंटिन्यूअसली बनता चला जाता है, उससे पूर्णतया संभलें। तो वहीं आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में हैं, सोलर संबंधी कामकाज के साथ में है, प्रकाश संबंधी किसी भी और क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ रहेगी, परंतु उसी भाग दौड़ के साथ में ये उजास रखिएगा कि महीना शुरुआती स्तर की सफलता आपको दे सकता है। जो भी कामकाज की शुरुआत आप नवरात्रों से दशहरे के आसपास कर रहे हैं, ये ज़रूर याद रखें कि इस भागदौड़ के साथ में जो परिणाम मिलने चाहिए वो धीमे हैं, परंतु परिणामों की प्रमुखता यहाँ स्पष्ट रूपेण सामने नज़र आती है। इससे कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं आप ये भी गौर करें कि जो यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ मन मुटाव चल रहे थे वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं पाए, अन्यथा जो संबंधों के साथ में कामकाज चलता है और एक तरह से मानसिक दृढ़ता मिलती है उसमें कमी आ सकती है। बढ़ते हैं हम मीन राशि की ओर। आपका जो आत्मविश्वास का आधार है वो बेहद शानदार है। कोई भी इंटरव्यू आता है, डिसाइसिव मीटिंग आती है, व्यापारिक जीवन के अंदर एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, दूसरे स्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं मिलती है, उस लिहाजा ये समय इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर
आप अपने भीतर के रिफ्लेक्शंस के साथ में एक जब पॉजिटिविटी देख रहे हो तो गृहस्थ पक्ष के साथ भी अलग कोऑर्डिनेशन बनता चला जाता है। हालांकि एक जो डोमिनेट करने वाली अप्रोच होती है वो भीतर से निकल कर सामने आने वाली होगी, इससे इनकार नहीं करते, परंतु वहाँ से भी आप स्वयं को व्यवस्थित ही करने वाले होंगे। जो भीतर का दर्शन होता है वो मन को संतुष्टि देने वाला होगा। आध्यात्म की राह जो आप थाम चुके हैं वहीं से मानसिक दृढ़ता भी निरंतर तौर पर बनी हुई है। आपसे निवेदन कि जो यहाँ आप भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, 2 अक्टूबर से लेकर जो 17 अक्टूबर 2022 तक का समय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसी निर्णय के साथ में आप खुद को एक अलग कोऑर्डिनेशन भी देने वाले होंगे। स्टेशनरी संबंधी कामकाज में है, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है, या किसी भी क्षेत्र के आप रिसर्च में है, ये पूरा ही महीना प्रत्येक दिवस के साथ में कर्म की आहूत मांग रहा है। अवकाश को अवकाश नहीं गिनकर संभावनाओं का अनंत विस्तार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये संक्रांति क्रम इतना महत्वपूर्ण हो चलता है। साथ ही साथ शुक्र की स्थितियां नीच भंग में रहेंगी, तो इसी वजह से रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में जो भी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज का एक अटमोस्ट एडवांस लेवल होता है, वहाँ पर भी आपके लिए यहाँ एक अलग आधार बनता है। हालांकि किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं तो वहाँ पर क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं और वो एक डिस्टरबेंस का मेजर रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। उनसे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी होती है वो ही गाहे बगाहे डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। आदित्य हृदयम के साथ में पूरे ही महीने आप निरंतर चलते चले जाइएगा। तो ये था सूर्य का होने वाला संक्रांति क्रम का पूरा ही वर्णन विश्लेषण। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।